हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। सुबह के 11 बजे है तो काम मैंने सब कर लिया। थोड़ा बहुत ये जो है संभालना वो सब मैं कर रही थी। और ये मच्छर वाला रैकेट मैंने स्विच बोर्ड में लगाया क्योंकि इसकी बैटरी खत्म हो गई थी और मुझे ये रात को चाहिए होता है। हम ऊपर रात में जब बैठते हैं तो इसे ऊपर लेके जाते हैं, तो इसकी बैटरी कम हो रही थी तो मैंने आज दोपहर में इसे लगा दिया। रोज मैं लगा देती हूँ इसे दोपहर में ही। और ये बच्चों ने गिला तौलिया यहीं पे रख दिया था तो इसे ही मैं सुखा रही थी। और हम सब नहा लिए हैं और बस दोपहर का लंच रहता है और लंच भी मैंने बना लिया है। और आज बनाऊंगी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम। कई दिन से कह रहे थे ये आइसक्रीम बनाने के लिए, तो मेरा टाइम लग नहीं पा रहा था। और अभी फ्री हुई हूँ तो मैं अभी दूध रखूंगी बस और गैस पे। और ये थोड़ा बहुत जो सामान था वही सब उठा के रख रही थी। और बस झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने, फिर भी ये कूड़ा इतना सारा दोबारा निकल गया। और मैं झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, ये कूड़ा इकट्ठा था यहाँ पे। कुछ सामान रखने गई, होता ना कई बार के एक सामान कुछ करने लगो तो दूसरा दिखाई दे जाता है। तो मैंने झाड़ू आदम छोड़ के फिर मैं अंदर सामान रखने गई तो मुझे कपड़े दिखाई दिए, तो वो कपड़े उपड़े सारे ठीक करके मैंने रख दिए। वो करने लगी थी मैं। और जीने में झाड़ू लगा रही हूँ साथ के साथ। आज जीने में झाड़ू नहीं लगी थी। और ये जो डस्टबिन रखा मेरा, वैसे मैं छज्जे में रख सकती हूँ, छज्जे में काफी जगह है, पर अच्छा नहीं लगता, सामने दिखाई देगा क्योंकि गैलरी से सामने दिखता है। तो मैंने इसलिए साइड में रख दिया। जीने में काफी जगह है और एक साइड में रखा, ये ठीक रखा यहाँ पे। और फ्रिज में गिर गई थी सब्जी तो सारी टोकरी में अंदर डल गई थी, तो टोकरी निकाल के मैं धो रही हूँ। फ्रिज मैंने 2-3 दिन पहले ही धोया था और मेरा दोबारा काम बढ़ गया। बच्चों ने कुछ सामान निकाला होगा तो सब्जी गिरा दी, तो सब्जी सारी मैं, और बोतल पे भी गिर गई थी तो मैंने ये बोतल और आइसक्रीम का ये जो है मैंने ये भी सब धो के रख दिया। ये आइसक्रीम स्टिक थी तो इन्हें भी साथ में मैंने अच्छे से सरफ से धो दिया, बोतल भी सरफ से धो दी। और बस मैं अब सिंक साफ कर रही थी। और बस बर्तन भी मैंने अलमारी में लगा दिए थे। तो टोकरी ये खाली थी, इसमें मैंने धो के बोतलें रख दी है, इन्हें भी भर के रखूंगी फ्रिज में। और सिंक मेरा बहुत गंदा था ये, तो मैंने इसे भी बार बार मैं साफ करती हूँ। मैं इसे जब भी बर्तन धोती हूँ तो अब जो इस पे जमा हुआ था, कुछ लग रहा था, वो सब छूट गया है। तो पता नहीं खारे पानी की वजह से लग रहा था, क्यों लग रहा था। तो मुझे आदत है, मैं साफ करती रहती हूँ। अब अच्छे से साफ हो गया ये। और फ्रिज में नीचे भी सब्जी गिर गई थी थोड़ी, तो वही मैं साफ कर दी थी। यहाँ पे नीचे फैल गई थी तो वो सारा मैंने निकाल के अच्छे से इसे साफ करके धो दिया था। और 3-4 दिन पहले ऐसा हुआ कि हम सब्जी लेने गए थे दोनों, तो हमने तरबूज भी खरीद लिया था। और तरबूज मैं दुकान पे ही भूल गई। दुकान से क्या रेडी से लिया था वो, तो फिर भैया भी चले गए होंगे, 5 बज चुके थे। फिर दोबारा वैसे भी नहीं जाते, अगर भूल गए थे तो ये फिर मना कर देते हैं। तो इसी चक्कर में रह गया। इन्होंने सोचा मैंने उठा लिया, मैंने सोचा इन्होंने ले लिया होगा, तो वो वहीं पे रह गया। और भैया को पैसे भी हमने दे दिए थे। तो कोई बात नहीं, हो जाता कभी कभी, तो ऐसे हुआ हमारे साथ। कई बार ना हो जाता है, भूल जाते हैं ऐसे, कुछ भी सामान हो या किसी भी चीज के लिए कोई काम भी करना होता है तो दिन में कई बार भूल जाते हैं। और मैंने दूध ये रख दिया है गैस पे, बस इसे चलाते रहना है जब तक ये पकेगा।
और नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। इसे बस घुमाना ही है लगातार खड़े होके, तो मैं इसे कर रही थी। कस्टर्ड की बनाऊंगी मैं। कस्टर्ड लेके आई हूँ, तो इसमें मैंने कटोरी में दूध अलग से भी निकाल लिया था थोड़ा, ये कस्टर्ड घोलने के लिए काम आएगा, तो मैंने इसी में से गर्म दूध निकाल लिया था। और वनीला के फ्लेवर में लेके आई हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि वनीला वाली आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो उसी फ्लेवर में लेके आई थी मैं। और वनीला एसेंस मेरे पास नहीं है, तो मैं उसे नहीं डालूंगी, सिर्फ इसी का ही बनाऊंगी, कस्टर्ड पाउडर का ही। तो ये वाला है मेरा वनीला के फ्लेवर में। और डालना कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है, अगर नहीं हो तो वनीला एसेंस डालना जरूरी नहीं है, कस्टर्ड पाउडर से ही ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने सिर्फ कस्टर्ड पाउडर ही इसमें डाला, 3 चम्मच छोटे छोटे। और मुझे थोड़ा सा लग रहा था मेरा छोटे क्या थोड़े ज्यादा ही डल गए, तो वो ज्यादा गाढ़ा हो गया था। वैसे इसे पतला ही रखना होता है। दूध की आइसक्रीम मैं मतलब जमाती तो हूँ, पर इस तरीके से नहीं जमाती। कस्टर्ड की मैं दूध में घोल के और डायरेक्ट जमा देती थी। आज इसे थोड़ा पका के और मैंने यूट्यूब पर देखकर इसे बना रही हूँ, तो देखती हूँ कैसी बनेगी या नहीं बनेगी। तो मैंने इसे अच्छे से घोल लिया कस्टर्ड पाउडर को। और दूध भी एक साइड में मेरा काफी देर हो गई थी रखे, मैंने 7-8 मिनट तक अच्छे से उसे चलाया है। 7-8 मिनट नहीं तो हाँ 7-8 मिनट मैंने मंदा करके भी उसे चलाया है, तो इतना टाइम तो हो ही गया था। और मैंने इसमें चीनी डाल दी है 3-4 ढक्कन अच्छे से भर के, मतलब 4 चम्मच बड़े होंगे, इतनी मैंने इसमें चीनी डाल दी है। और चीनी भी अच्छे से पका लूंगी। और बस इसे थोड़ा सा मैंने और घुमा लिया चम्मच से अच्छे से, क्योंकि ये काफी देर से रखा था, तो ये थोड़ा घुमा के इसे अच्छे से और फिर डाला मैंने। इसे थोड़ा थोड़ा करके डालना और फिर अच्छे से चम्मच से घुमाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दी थी इसे। और बस थोड़ी देर और पकाऊंगी इसमें कस्टर्ड डालने के बाद। और ये बहुत गाढ़ा हो गया था मेरा अच्छे से। वैसे मैंने जो वो यूट्यूब पे देखा था वो थोड़ा उन्होंने पतला ही दूध रखा था, मेरा थोड़ा ज्यादा गाढ़ा हो गया था। और ये आइसक्रीम मेकर का है जार मेरे पास, मैं इसमें जमा के देखूंगी, क्योंकि मैं पहली बार इसे यूज कर रही हूँ। ये पिछले साल का रखा है मेरे पास, तो मुझे पता नहीं है इसमें कैसे बनानी है। अगर इसमें जमेगी नहीं आइसक्रीम तो मैं दोबारा पलट के डब्बे में और फिर जमाऊंगी फ्रिज में। और आधा कप मलाई मैंने बचा के रखी थी इसके लिए, तो मैंने आधा कप मलाई भी इसमें डाल दी है। और मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, नहीं तो क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं मलाई की जगह, तो मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी वही इसमें डाल दी। और जार में पलट के मैं इसको, और एक रैपर से होम फॉइल था मेरे पास, तो उसी को कट करके इस पे ढक के रख दूंगी। क्योंकि ढक के रखना फ्रिज में इसलिए जरूरी है कि इस पे कोई आइस ना जम जाए, जैसे बर्फ होती है, तो वो चीज इस पे ना जमनी चाहिए, तो इसीलिए मैं इसे ढक के रखूंगी। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift. और कुछ भी अलग से बनाओ तो बर्तन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरी सिंक भर गई थी बर्तनों की बिल्कुल, तो मैं अब शाम का टाइम है, थोड़ी देर ऊपर बैठे तो नीचे आई हूँ, बर्तन धो रही हूँ। और पानी चलाया था तो पानी आ रहा, बस पानी भर रहा था, तो बर्तन मैंने सोचा ये धो लेती हूँ, साथ के साथ धुल जाएंगे और पानी भी भरता रहेगा। और अब बनाऊंगी रात का खाना, तो थोड़ी सब्जी सुबह की रखी है मेरे पास, तो सब्जी तो बनानी नहीं है, उसी में ही काम चल जाएगा। तो मैं चावल और रोटी बनाऊंगी। रोटी 2-3 बनानी है गुड्डू के लिए, वो नहीं खाता चावल, ये तो कुछ भी खा लेते हैं, इनका कोई ज्यादा वो नहीं है कि चावल नहीं खानी रोटी नहीं खानी, कुछ भी दो वो ही खा लेते हैं। तो इनके लिए तो मैं अपने लिए चावल ही बना रही हूँ, और सिर्फ गुड्डू की बनती है 2-3 रोटी, गुड़िया भी खा लेती है चावल।
और ये डब्बी मैंने किचन में रख रखी है सरफ भर के, क्योंकि इससे मैं डस्टर धोती रहती हूँ गैस साफ करने का बार बार में। तो डब्बा बाथरूम में दूर रखा होता तो इसलिए मैं लाने में आलस होता तो यहीं पे भर के रख लेती हूँ। और मैं बार बार में धोना भी पड़ता है ये सरफ से डस्टर, इसीलिए भर के यहीं पे रख लेती हूँ मैं सरफ से इसको। बस ये चावल ज्यादा छाटने नहीं है, दुकान के चावल है, साफ ही थे तो थोड़ा सा देखूंगी मैं इन्हें और चढ़ा दूंगी। और बस और आटा देना मुझे, काम तो कुछ नहीं है। अब बस रोटी बनानी है मुझे 2-3। और मैंने इसमें डाल दिया नमक। और जब तक चावल उबलेंगे तो मैंने आटा भी भिगो लिया है। बस चावल मेरे उबल जाएंगे तो मैं फिर रोटी डाल दूंगी 2-3। और मैंने थोड़ा आटा ज्यादा इसलिए भिगो लिया था कि सुबह उठेंगे लेट, बच्चों की क्लासें होती है और इन्हें जल्दी बना के देना होता है। तो मैंने सोचा थोड़ा आटा एक्स्ट्रा भिगो के रख देती हूँ, तो एक दो पराठा इन्हें बना के दे दूंगी और जल्दी ये फिर अपनी क्लास में बैठ जाते हैं तो फिर टाइम नहीं लग पाता। और आइसक्रीम तो जमी नहीं है, मैंने अभी चेक की थी, वो 1-1.5 घंटे रखने के बाद भी ऐसी की ऐसी मेल्ट रखी थी उसमें डब्बे में। तो उस आइसक्रीम मेकर के जार में से निकाल के मैंने और डब्बे में पलट के जमाने के लिए रख दिए। तो अगली वीडियो में, कल वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसी जमी होगी और कैसी। और बस कल की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं आइसक्रीम कैसी जमेगी। और बस आटा मेरा भीग गया, मैंने इसमें डाल दिया सूखा आटा थोड़ा सा। तो बस हाथ मैंने धो लिए हैं, आटे के हाथ थे तो वही मैं धो रही थी। और दरवाजे पे टंग रहा गुड्डू का बनियान, तो मशीन में डालना था मुझे ये, क्योंकि फिर कपड़े रह जाते हैं। फिर बच्चे यूं कहते हैं मम्मी बनियान नहीं धुला, ये नहीं धुला। पहले तो कहीं कहीं छोड़ देंगे और फिर बाद में पूछेंगे कि धुला नहीं। और मैं बोलती हूँ कि मशीन में डाल दिया करो, तो ये इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते। मैं ही देख के मशीन में डाल दी थी। और आज पानी नहीं आया तो मैंने इसलिए मशीन भी नहीं लगाई, क्योंकि पानी आया, थोड़ी देर आया पानी, तो ज्यादा देर पानी आ नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर पानी भरा था, इसलिए मशीन भी देखूंगी मैं कल ही लगाऊंगी, कपड़े तो मुझे धोने ही थे। और बस अंधेरा हो गया बाहर, बिल्कुल लाइट जला दी है। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताना। तब तक के लिए बाय बाय।